अस्सलाम वालेकुम। नए प्रोग्राम में आपकी आवाज़ एक वीडियो वायरल हुई है मक्का से और मैंने कहा आपको भी सुनवाते हैं, तस्वीर लगा देते हैं। ये साहब क्या कह रहे हैं? जी। इस चीफ जस्टिस का फेरा फर्क करते मेरे मौला पाक जिसने इमरान खान वास्ते बुरा सोचा ऐ अल्लाह का बेड़ा फर्क कर दे चीफ जस्टिस का मेरे मालिक साडे मुल्क ते रहमत फरमा मेरे मालिक साडे खान ते रहमत फरमा मेरे मालिक ऐ अल्लाह खान ते रहमत फरमा से दे या अल्लाह कामयाबी अता फरमाए या अल्लाह इन्हां दुश्मनां दे मुंह काले करी मेरे खुदा या अल्लाह इन्हां कब्र दे विच अज़ाब दे कीड़े पाई मेरे खुदा इस कबीना ने तौबा कर दी मेरे खुदा या रब्बुल आलमीन मेरी दुआ कबूल फरमाई या मेरे मौला पाक मैं गुनहगार हूं बदकार हूं तू करीम है मालिक। नाज़रीन, ये वीडियो बड़ी तेज़ी के साथ वायरल हुई है। मैंने सोचा क्यों ना इस पे एक प्रोग्राम किया जाए। आपको पता है कि लोग मक्का और मदीना काफ़ी रकम खर्च करके जाते हैं और वहाँ पे ज़ाहिर है दुआ करते हैं कि हमारी हालत बेहतर हो। पाकिस्तान के मतलब जिस तरह ये साहब दुआ कर रहे हैं, पाकिस्तान की आवाम की इसमें आप ये कह सकती है कि बदकिस्मती है कि अदालतों में भी ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो खुद मेरा ख्याल है बड़े बड़े जराइम पेशा अफराद की पुष्टपनाही करते हैं। और ये भी इतला मिली है कि बल्ले का निशान जो आप सबके इल्म में है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा जनाब ये हम पीटीआई को नहीं दे सकते, इसके बदले में इंग्लैंड में कुछ प्रॉपर्टी दी गई है। तो ये वो मुनाफिक इंसान है जो इस वक्त चीफ जस्टिस की कुर्सी पे बैठा हुआ है कि एक मैं प्रोग्राम देख रहा था कि ये बचपन से ही 2 नंबरी में मशहूर था और इस्लामी तालीमात से बिल्कुल वाकिफ नहीं है। इसको ना तमीज़ है ना तहजीब है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ख़त्म नहीं होती। जिन लोगों के कहने पे ये यहाँ तक पहुँचा उनमें भी मेरा ख्याल है कि इस वक्त अगर देखा जाए तो ना तो कोई इंसानी उनकी हालत ठीक है, ना अखलाकी तौर पर ठीक है कि लोग तकलीफ में, इतनी तकलीफ में है कि वो मक्का और मदीना जाकर भी इन लोगों के लिए बददुआएं दे रहे हैं। कैसी बदकिस्मती है इन लोगों की जो वहाँ पे बैठे हुए हैं कि अगर कोई हाकम या कोई काजी या कोई भी आप लगा लें अदालत में बैठा हुआ है तो वो लोगों को इंसाफ नहीं देता, लोग उसे बददुआएं देते हैं। आज आपने देखा कि बददुआओं का सिलसिला बड़ी तेजी के साथ जारी है। ये तो एक बंदे की वीडियो वायरल हुई है, पता नहीं लोग कितनी तकलीफ में हैं जो पाकिस्तानी वहाँ पे पहुँचते हैं, वो अपने मुल्क के हालात देखते हैं कि हमारा मुल्क आज भी वही हालात है हमारे, ना कोई तब्दीली आई, ना कोई गरीब के लिए सुकून वहाँ पे, ना कोई अच्छी खुराक, ना कोई कानून, ना कोई कायदा, कोई चीज़ नहीं। तो लोग फिर तकलीफ में ज़ाहिर है मक्के जाके दुआएं भी करते हैं और दुआ रंग लाती है। ये मैं आपको गारंटी के साथ कह देता हूँ। हो सकता है कुछ लेट हो जाए, कुछ हो सकता है कि हमारी अपनी कोताही हो, मगर अगर आप सच्चे दिल से दुआ मांगते हैं तो वो रंग लाती है। अभी आपने देखा ये बदबख्त जो काजी है, ये मुर्दे जो मर चुके हैं उनके केस लेके बैठा हुआ है। मुशर्रफ को लेके बैठा हुआ है, भुट्टो को लेके बैठा हुआ है, कोई किसी को लेके बैठा हुआ है और जिंदा लोगों का ये इंतजार कर रहे हैं कि ये कब मरे फिर इनके केस भी हम शुरू करें। ये भी एक बड़े अहम बात मैं आपको बता रहा हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान में जो इस वक्त लोग रहते हैं और जिनमें थोड़ा बहुत शऊर है, जिनमें दर्द है, जिनमें तकलीफ है, जो समझते हैं कि पाकिस्तान गलत रास्ते पे जा रहा है, वो बड़े मुश्किल से हालात का मुकाबला कर रहे हैं। वो मजबूरन हालात का मुकाबला कर रहे हैं। उन्हें भी नजर आता है कि पाकिस्तान ने किसी चीज में तरक्की नहीं की। कोई ऐसी चीज हमें नजर नहीं आ रही जिसमें पाकिस्तान ने तरक्की की हो, जिसमें दुनिया ने तरक्की की। 2 नंबर काम में हमने वाला तरक्की की, वो तो हमारा मुकाबला नहीं कोई कर सकता। आपने देखा होगा सऊदी अरब से भी पिछले दिनों उन्होंने ऐसे लोग पकड़े थे जो जाली वीजे, जाली काम में, जाली शनाख्ती कार्ड, पता नहीं क्या क्या बना रहे थे। वो सऊदी अरब में बैठ के भी बना रहे थे। तो जनाब बात ये है कि आज पाकिस्तान की कौम जिस तकलीफ से गुजर रही है, मेरा ख्याल है कि
پھر بھی اپنے آپ پہ ہمیں نظر ثانی کرنی چاہیے کہ شاید ہماری کوئی کمزوری ہے جس کی وجہ سے اس طرح کے لوگ حکمران بنے ہوئے ہیں، عدالتوں تک پہنچے ہوئے ہیں۔ کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے اس کے اندر۔ میں نے سوچا چھوٹا سا یہ مختصر پروگرام ضروری تھا۔ آپ اس بندے کی بات سے اتفاق کرتے ہیں یا نہیں کرتے، اس سے کسی کو کوئی فرق نہیں پڑتا، مگر یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ بیچارہ تکلیف میں ہے، اور وطن کی محبت اور عمران خان کی محبت میں یہ وہاں پہ دعا کر کے ابھی ویڈیو بنائی اور وائرل کی۔ اب اس نے پاکستان آنا ہے، اللہ کرے وہاں پہ اسے کچھ نہ کہا جائے۔ اگر تو یہ پاکستان سے گیا ہوا ہے، اگر تو یورپ وغیرہ سے گیا ہوا ہے اور یورپ میں رہتا ہے، پھر تو کوئی پرابلم، کیونکہ پاکستان میں تو آپ کو پتہ ہے صاف اور سچ بات کرنی بھی بہت بڑا جرم ہے وہاں پہ، اور اس طرح کے لوگوں کو وہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی کہیں سے مل جائے۔ ابھی آپ نے دیکھ لیا یہ بلے کا نشان جو گیا، مذاق بنا ہوا سوشل میڈیا پہ کہ جناب کچن کا جہیز دے دیا، کوئی کہہ رہا ہے خان کی چوتھی شادی ہے اور اس کے جہیز کا سامان انہوں نے دے دیا، کوئی کچھ۔ مگر اس میں ایک چیز ذہن میں رکھیں، جو بھی ووٹ ڈالنے جائے، میں تو یہ کہوں گا کہ آپ وہاں پہ یہ دو نشان تو دیکھ رہے ہوں گے، تیر کا اور شیر کا، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا۔ یا تو انہوں نے اپنے بھی نشان بدلے ہوتے، لیکن اپنے نہیں بدلے تو سب کو پتا کہ یہ دو نشان ان کے، اور باقی جو بھی گھر کا سامان ہے وہ دوسروں کا ہے۔ کہتے ہیں کہ عمران خان نے بڑی حکمت عملی کی، مگر میرا خیال ہے کہ یہ لوگ کامیاب نہیں ہونے دیں گے۔ یہ تمام وہ حربے استعمال کریں گے، دھاندلی کرنی پڑے، لوگ اٹھانے پڑے، ظلم کرنا پڑے، جبر کرنا پڑے، سب کچھ کریں گے، اور اس کے لیے تیار ہے یہ لوگ۔ پیسہ ان کے پاس ہے، دولت ان کے پاس ہے، آپ ہی کے بیٹے بیٹیاں طاقتور لوگوں کے پاس ہے، وہ انہیں کو استعمال کر کے آپ کے لیے مشکلات کھڑی کریں گے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔